और जैसे ही अपने पति की आवाज पहचानी है हिडम्बी ने और तब अपने बेटा को जगाया है। अरे बेटा घटोत्कच, देख जी आवाज तेरे बाप की है, आवाज तेरे पिता की है। आज ऐसी मालूम पड़ेगा आज परिवार के ऊपर कोई संकट है। बेटा आज किसी ने अपना परिवार दबा लिया और जैसे ही कहीं का परिवार दबा लो और उस समय अरे ललकार से रनी मारी, मैया हिडम्बी ने कही बेटा घटोत्कच आज अपने परिवार के ऊपर संकट है और परिवार को नाम लो और तब ललकार मारी थी घटोत्कच ने। मैया मोजी तो मेरे परिवार पर संकट, जैसे भुजा लंबी करी है एक कंधा पे अपनी मैया को रखा है और हिडम्बी माता को लेकर के और 22 जगह पे आया या एक ऊंचे चट्टा पे 5 पांडव और द्रौपदी फंसे हुए थे। अब विचार कर रहा है घटोत्कच कि मेरा परिवार अग्नि की चक्र धारा से छूटे तो छूटे कैसे, और तब कौन सा कर्म किया है। लंबी भुजा बढ़ाई है, जा भूखंड पन्न खड़े और लीनो अधर उठाई है। देवता दादा सुनिए ध्यान लगाए, चक्कर धारा तोड़ गई है। अरे पर्वत नीचे कूदया झुका रखना। गुरुदेव 5:15 बजे गए। ध्यान रखना, उस चट्टा को उस खंड को हाथ में उठाया है और जैसे ही हाथ में भुजा पे उठाया विशाल काया थी घटोत्कच की, और जैसे ही टेढ़ो करो और तब अरे भीमसेन के बेटा ने और पर्वत लो उठाई उठाया और पर्वत टेढ़ा करो, सोई 5 पांडव द्रौपदी गिर गए और पर्वत को फेंक दिया। और तब भीमसेन के पुत्र ने कौन सा कर्म किया परिवार को
पांचों पांडवों को साधा है। घटोत्कच की पीठ में पांचों पांडव गिरे और इतना द्रौपदी गिरती हुई आ रही है। और तब अरे संग में द्रौपदी आई रही, सुनो सब चलाई रे, और मां हिड़म धरी भागी, आगे कूद जा पढ़ाई रे। अरे दोनों भुजा करी लंबी, और ले गई अधर उठाई रे, और देव देव की कथा गदा महाराजी बनाई रे। ध्यान रखना, द्रौपदी आकाश मार्ग से नीचे की ओर गिर रही थी। हिडम्बी आगे के लिए दौड़ गई थी, तो हिडम्बी ने और दोनों भुजा पर द्रौपदी को साधा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तब उस भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने कहा, सुनो देवताओं, मेरी ही देव सुनो पिताधार, पांचों पिता अलग परिवार, अरे बेटा पिता जगी आज अपने परिवार को सुरक्षित उतार के और पृथ्वी पे खड़ा कर दिया, और तब ललकार मारी घटोत्कच ने, देवताओं, या परिवार को तो मैंने बचा लिया, अब लड़ाई मेरी तुम्हारी हुई है। अब गंगा जी ठाणी ठाणी देख रही हैं कि अरे गंगा, जब घटोत्कच के सामने तेरी पेश नहीं जाएगी। एक घटोत्कच माया भी है, और जाते लड़वे के नहीं हो तो कोई माया भी हो। और तब गंगा जी किसका ध्यान कर रही थी? अरे सोच समझ के गंगा जी पिछला नहीं ध्यान लगाई रे, अरे सोच समझ के गंगा जी पिछला नहीं ध्यान लगाई रे, और जटा नाम नारियल को, अरे जटा नाम नारियल को, देवन की लड़ी चढ़ाई रे। जटा नाम की राक्षसी थी, देवता हार गए जटाते, जटा से देवता हार गए थे। तो देवताओं से परास्त करके एक दिन की बात थी कि वो आकाश मार्ग में भ्रमण कर रही, लेकिन गैल में मिल गया कौन? जालंधर। अरे माता लक्ष्मी को भैया जालंधर मिल को आई रे, और नहीं जालंधर मेरे करी, और बेटी ये चलाई रे, और कोख भारी गई नारियल की, अरे कोख भारी गई नारियल की, और कन्या
अब गंगा जी ध्यान कर रही है जटा नाम की राक्षसी का। एक समय की बात थी कि लक्ष्मी मैया का भाई जालंधर जब मार्ग में मिल गया था तो चितो आकाश मार्ग में उड़ रही और जालंधर ने नीचे से बाण मारा था तो जटा नाम की राक्षसी का ताई कोक फाड़ दी थी और कोक फटवे पे एक बेटी पैदा हुई थी। उस लड़की का नाम क्या था? बहुत जल्दी आ जा। मेरी ही जटा सुनो मेरी जटा सुनो संकट करे अरे निकलती है हाथ जटा नाम की राक्षसी को गंगा जी ने बुलाया है। तो देखो 5:30 बज रहे हैं और भैया महाभारत को कैसे बहुत टेढ़ी खीर होते हैं और आज रात्रि को मेरा शिष्य पंकज गाएगा महाभारत की कथा। तो